हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासेस के हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे भारत के आरंभिक शुरुआती नगर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह चैप्टर पलामू की शहर से शुरू होता है। आरंभिक नगर जो है यह पलामू की शहर से शुरू होता है कि शुएब पलामू भ्रमण को लेकर काफी उत्साहित था। शुएब नाम का एक लड़का है जो पलामू घूमने के लिए बहुत उत्साहित था। वह परिवार के साथ बेतला नेशनल पार्क से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर अवस्थित पलामू किला घूमने पहुंचा। वह अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बेतला नेशनल पार्क से जो है 5 किलोमीटर दूर एक औरंगा नदी है, उस नदी के किनारे एक किला है जिसका नाम है पलामू किला। वहां घूमने के लिए गया। वहां उसने पुराने और नए किले को देखा। शुएब ने पलामू किले में जाकर नए और पुराने किलों को देखा। उसके बाद मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, ये सब किला देखने के बाद शुएब को कई प्रश्न उनके मन में जाग रहे थे। इस पुराने खंडहर का क्यों संरक्षित किया जा रहा है? शुएब के मन में सवाल आया, आखिर लोग आखिर लोग क्यों इन पुराने खंडहरों की सुरक्षा करते हैं? उसकी जगह कोई नई इमारत क्यों नहीं खड़ी कर दी गई? शुएब के मन में दूसरा सवाल ये आया कि इन पुराने खंडहरों को तोड़कर नया इमारत क्यों नहीं बनाया गया? इन खंडहरों के प्रति लोगों में आकर्षण और अपनापन क्यों है? शुएब के मन में एक और सवाल आया, आखिर इन पुराने खंडहरों के ऊपर लोगों का इतना आकर्षण क्यों है, इतना प्यार क्यों है? तो चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में भी होते हैं। जो प्राचीन सभ्यता है उनका अवशेष कहाँ पर होता है? खंडहरों में भी मिलता है। ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम होता है। ये जो खंडहर होता है, ये जो पुराने खंडहर, टूटे फूटे पुराने अतीत के बिल्डिंग्स होते हैं, ये क्या करते हैं? अतीत के कहानी बताते हैं। इसीलिए आज ये हमारी धरोहर, इसीलिए आज हमारे सामने ये खड़े हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो इत्यादि स्थाई पर खुदाई खंडहरों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। आज से हजारों वर्ष जो सभ्यता है और उनकी जो अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है, उनके इन स्थलों पर खुदाई से मिलता है। आइए इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक था। हड़प्पा सभ्यता जो है वह प्राचीन जितने भी सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब के मोंटगोमरी जिला में और मोहनजोदड़ो लरकाना जिले में स्थित है। ये दोनों जो स्थल है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में पहले थे। दोनों नगर का जो एरिया था ये बहुत बड़ा था। ये दोनों नगर बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा के जो खंडहर थे, हड़प्पा के जो बिल्डिंग थे, वहाँ पर जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ था उनको बनाने के लिए, उन ईंटों से आज भी नए घर और नलियों का निर्माण किया सकता है। नए घर बनाए जा सकते हैं और नई नलियाँ बनाए जा सकते हैं। हड़प्पा नगर सबसे पुराना शहरों में से एक है। हड़प्पा जो है कई पुराने शहर है दुनिया में, उनमें से एक शहर हड़प्पा शहर भी है। क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसलिए है क्योंकि इस सभ्यता का
जो प्रथम अवशेष मिला है वह हड़प्पा नाम के जगह पर मिला है। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये शहर जो है हड़प्पा नगर, इनका निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ था। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की समान तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। रेडियो कार्बन C14 ये एक नई तकनीक है जिससे ये पता लगाया जा सकता है किसी भी वस्तु को देखकर कि यह वस्तु कितने साल पुराना है, तो उस चीज़ से उन समय के अवशेषों को देखकर पता लगाया गया है। उस समय के अवशेषों का रेडियो कार्बन करके पता लगाया गया है, विश्लेषण करके पता लगाया गया है कि यह शहर जो था आज से लगभग 2500 साल पहले का और उस समय से लगभग 1750 साल पूर्व ईसा पूर्व माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा नगरी की विशेषता। हड़प्पा नगर जो थे वो कैसे थे और उन नगरों में क्या क्या थे नहीं थे, ये सब पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटे हुए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये दो भागों में बटा हुआ था। प्रायः मतलब दोनों में पश्चिमी भाग छोटा एवं ऊंचाई पर बना था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों शहरों में जो पश्चिमी भाग था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा जो है वह बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। वह बड़ा होने के साथ साथ नीचे इलाके में था। संभवतः पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे। ऐसा लगता है जैसे पश्चिमी भाग में शासक लोग रहते थे जो ऊंचाई पर बना था, इसीलिए इसे दुर्ग नगर कहा गया है। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोगों के रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया है। पूर्वी भागों में सामान्य लोग शायद रहते थे, इसलिए इसे निचला नगर कहा गया है। दोनों भागों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों जो भाग थे निचला नगर और नगर दुर्ग और निचला नगर, दोनों भागों के जो चार दीवारी होते थे वे ईंटों से बनाए जाते थे जो पक्की ईंटों से बनते थे। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई चौड़ाई और मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। ये जो ईंटें हैं आज की ईंटों से अच्छी भी थी और इनका लंबाई चौड़ाई और मोटाई जो है वो भी आज की ईंटों से ज़्यादा थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े बड़े होते थे। हड़प्पा जो है उनके भवन बहुत बड़े बड़े होते थे। उनका जो घर होता था, महल होता था, बड़े बड़े होते थे। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि उस समय लोग भवन निर्माण में कलाकारी रखते थे। जैसे बृहद स्नानघर मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। बृहद स्नानघर जो है वह अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है, सबसे फेमस, सबसे विख्यात स्थल है। इसको बनाने में पक्की ईंटें और सूखे चने का प्रयोग होता था। इसको बनाने के लिए सूखे चूने और ईंट का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा जैसे कई नगरों में आज अनाज रखने के लिए अन्नगार, राजकीय भंडार बने होते थे। हड़प्पा में क्या है, अनाज रखने के लिए अन्नगार होता था। वे इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया करते थे। ये जो अनाज होता था जिस अन्नगार में रखते थे वे कहाँ से लाते थे, अनाज जनता से कर के रूप में लेते थे जो रखा हुआ होता था। अन्नगार कोठी हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण भवन है। और ये क्या है, यह जो कोठी है या जो अन्नगार है यह हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भवन है, महत्वपूर्ण किला है। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। इनका जो रख रखाव है उनकी व्यवस्था क्यों किया जाता है, राज्य के ऑफिसर द्वारा होते थे, अधिकारी द्वारा होता था। कालीबंगा में एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिली है। कालीबंगा में एक कुएं के पास 7 आयताकार वेदियां मिला है जो क्या है, एक ही लाइन में मिला है। इससे पता चलता है कि
इस चीज़ से पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। इस चीज़ से पता चलता है कि लोगों के मन में आस्था होती थी। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। लोथल में 3 बर्तन में सांपों का आकृति मिला है। इससे पता चलता है कि लोग नागराज की पूजा करते थे। इससे पता चलता है कि लोग सांप की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता यह भी थी कि वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिला होती थी। और सबसे एक विशेषता और है, खास विशेषता यही है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग वहाँ जो थे वहाँ 2 या 3 मंजिला इमारत मिला है। वहाँ पर लोग 2 या 3 मंजिला तक इमारतें बनाई है। घरों में आंगन होता था और घरों में आंगन होता था। आंगन के चारों ओर घर बने होते थे और आंगन के चारों तरफ घर बना हुआ होता था, जिसका दरवाजा आंगन में ही खुलता था और जिसका दरवाजा कहाँ खुलता था? घर में ही खुलता था। आंगन से हर घरों के पानियों के निकास के लिए नलियाँ बनी होती थी। आंगन से जो पानी होता था, जो पानी खर्च करने के बाद निकलता था, वो कहाँ जाएगा? इसके लिए नलियाँ बनी होती थी, नाली बना होता था। इसका मतलब वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। मोहल्ले से बाहर निकल जाता था, जिससे पानी जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नलियों में मिलती थी और जो क्या होता था, सड़क किनारे जो नलियाँ बनी है उन पे जाके मिल जाता था। इस तरह शहर का पानी मोहल्ले से बाहर निकल जाता था। इस तरह मोहल्ले का जो पानी होता था वह शहर से बाहर निकल जाता था। शहरों में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए शहरों में कोई भी गंदगी दिखाई नहीं पड़ती। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। हर जो मोहल्ला है उसमें पक्का के सड़क बने होते थे। सड़कों की बनावट ऐसी थी, जहाँ चौराहा होता था वहाँ सड़कें 90 डिग्री समकोण की दिखाई पड़ती थी। ऐसे सड़कें बना के रखे थे, जहाँ पर चौराहा होता था वहाँ पर एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे सड़क। नगरीय जीवन। हड़प्पा एक विकसित नगर था। हड़प्पा जो है एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे और जो लोग होते थे वे लोग शहर में ही रहना पसंद करते थे। हड़प्पा नगर में, हड़प्पा शहर में शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे और जो शासक लोग थे, शासक राजा थे, वे उनके महल जो है बहुत सुंदर बना के रखते थे। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। उन राजा के महलों के लिए, शासकों के महलों के लिए कीमती पत्थर हुआ करता था और वो कीमती पत्थर, धातु और अनुपयोगी चीजें हुआ करता था, जो कहाँ से मंगाते थे? बाहर से, दूसरी जगहों से मंगवाते थे। शासक वर्ग के लोग मन को तथा सोने चांदी के बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। जो शासक वर्ग है वे मन को मतलब हार तथा सोना चांदी के जो आभूषण है वे लोग क्यों प्रयोग करते थे? अपने शौक के लिए। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार, शिल्पकार तथा लोग भी रहते थे। नगरों में कौन कौन लोग रहते थे? किस किस तरह के? लिपिक लोग रहते थे, कलाकार रहते थे, स्वर्णकार रहते थे, शिल्पकार रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते। जो लिपिक वर्ग के लोग थे वे लोग लिखने संबंधी कार्य करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी का काम करते थे और शिल्पकार जो थे वे लोग सिक्का बनाने का काम तथा कलाकार लोग जो थे वे लोग नक्काशी का काम करते थे। किसी चीज़ का नक्शा बनाना, किसी चीज़ का डिजाइन बनाना, किसी चीज़ में सुंदरता लाना, यही सब काम करते थे। व्यापारी लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। व्यापारी जो थे वे लोग अपने नगर के अलावा दूर दूर तक व्यापार करते थे। इस क्रम में दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। इसी तरह वस्तुओं का आदान प्रदान एक जगह से दूसरा होता था। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां खुदाई करवाते थे। शासक जो थे अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से सिक्कों पर अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार आकृतियां बनाते थे। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाला लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग नगर में रहते थे उनका भोजन कहाँ से आता था? वे लोग कैसे खाते थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गांव में भी रहते थे। हड़प्पा काल में जो सभ्यता था वो लोग गांव में भी होता था। गांव जैसे हम लोग अभी शहर और गांव दोनों जगह रहते हैं वैसे।
गांव में लोग धान, गेहूं, मटर, चना, तिल आदि सरसों खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। गांव में जो है लोग धान का खेती करते थे, गेहूं का करते थे, मटर, चना, तिल, सरसों ये सब का खेती करते थे। इन खाद्यान्नों को शहर में लाकर बेचते और इन सबको शहर में ला जाकर बेचते थे। शहरों के लोग खाद्यान्न प्राप्त होता था, इससे शहरों के लोगों को भी खाना मिलता था। ये सब खरीद कर खेतों को जोतने के लिए हल, बैलों का प्रयोग होता था। खेत को जोतने के लिए हलों का और बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे और जो जानवर थे जिनको चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह बनाए गए थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का उपयोग होता था। यात्रा जो करते थे लोग एक जगह से दूसरा जाने आने का, वे लोग इसके लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ये देखिए महान स्नानागार, यही वो जगह है जहाँ पर लोग पूजा के समय या किसी धार्मिक समय में आकर स्नान करते थे। यही वो महान स्नानागार है और इसी के पास छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। शायद यही सब, पता नहीं इस यहाँ पर क्यों इस कमरे को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। ये है हड़प्पा नगर में ईंटों की चिकनाई, और ये हड़प्पा नगर में ये सब ईंट है, इसको चिकनाई से कैसे लगाया गया था देखिए। अनूठी शिल्पकारी, अनूठा अलग तरह का शिल्पकारी दिखाया गया इसमें। हड़प्पा संस्कृति खुदाई से कई चीजें प्राप्त हुई है। हड़प्पा में, इस हड़प्पा सभ्यता में यहाँ की खुदाई पर बहुत सारा चीज प्राप्त हुआ है। अधिकतर चीजें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। सबसे ज्यादा जो चीज बनाई गई थी वो थी धातु के। शंख, तांबा, कांसा, सोना ये सब चीजों से बनाया गया था। सबसे ज्यादा जो बनाया गया था चीज यही सब चीजों से बनाया गया था। तांबे और कांसे से औजार बनाया गया था, हथियार बनाया गया था, गहने और बर्तन बनाए हुए थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे। जो गहने बनाए जाते थे और दूसरी वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, दूसरी चीजों से भी बनाए जाते थे। जो जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती, इन पर क्या किया जाता था? सुंदर सुंदर नक्काशी किया जाता था। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण बनाए जाते हैं। मन के हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। मनके को, बाट को और फलक को, इन सब को कैसे कैसे बनाया जाता था? हार बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफी पारंगत थे। ये कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर थे वो बहुत एक्सपीरियंस वाले थे, वे बहुत माहिर थे उस काम में। मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला। मोहनजोदड़ो है वह वहाँ की एक सड़क को दिखाया गया है और जिसमें नाला को दिखाया है कि कैसे नाला बनाया गया है, कैसे पानी का सप्लाई होता था।